आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर से ऊंचा उठो, या दूसरे सरल शब्दों में यूं समझो कि पदार्थों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। आज कलयुग का वातावरण है, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बढ़ती जा रही है। ये विषय भोगों में रुचि बढ़ने का कारण आपके हमारे जीवन में चौबीसों घंटे सातों दिन बस पदार्थों का ही संग्रह करने की, पदार्थों को ही इकट्ठा करने की, पदार्थों को ही भोगने की एक प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। ये प्रवृत्ति मनुष्य को स्थूल शरीर से ऊपर उठने नहीं देती। कि आज हमने विषय ही यही रखा है कि स्थूल शरीर से ऊंचा उठो, क्योंकि मनुष्य योनि में ये स्थूल शरीर का महत्व केवल उतना ही लेना है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक साधन है। उस साधन का उतना ही सदुपयोग लेते हुए अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये जितना पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि इन शरीरों का ही प्रभाव, देखिए, स्थूल शरीर से अधिक महत्व मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर का है। क्योंकि स्थूल शरीर को चलाने वाला जो एक संचालक है, ड्राइवर है, वो तो मन बुद्धि है। मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि है। मन को उतनी समझ नहीं है जितनी बुद्धि को समझ है। इसलिए तो उसको बॉस कहते हैं। बुद्धि का अभिप्राय देखिए सात्विक, एक विवेक शक्ति से है। देखिए, बुद्धि तामसी राजसी ये अक्सर आप देखते हो ना, इस संसार को भोगने की जब तक इच्छा बनी रहती है, तो ये बुद्धि सात्विक बन नहीं पाती। ये राशि बनी रहती है। अब राशि बुद्धि में तो आपको मैं धन संपदा पदार्थ सुख सुविधा के साधन आरामदायक स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है। अभी कुछ रोज पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था कि आराम को आप अधिक महत्व देते हो, यानी कि स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हो, या आत्मा रूपी आनंद की स्थिति को आप महत्व देते हो। देखिए, चार पुरुषार्थ जो शास्त्रों में कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष की स्थितियां सात्विक स्थितियां हैं। या सरल शब्दों में यूं कहो कि अर्थ और काम ये राजसी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन का उपयोग केवल पदार्थों को खरीदने तक ही एक सीमित रहता है। धन को आप खा नहीं सकते। देखिए, 3-4 वर्ष पहले कोरोना की स्थिति में आपने देखा ही था कि लोगों के पास धन होते हुए भी वो अपना जीवन बचा नहीं पाए। किसी भी कारण देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। यानी कि आपको जीवन में पदार्थों की दुनिया से ऊपर उठना है। अब कितने ही देखिए ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में धन है कि यदि वो सारा दिन भी उन पदार्थों में उस धन को खर्च करें, तो उसका एक सुई की नोक के बराबर भी उनका धन कम नहीं होता। लेकिन आपका हमारा जीवन जो इस पदार्थों को भोगने के लिए एक ललायत रहता है, एक उसमें विषय भोगों को भोगने की लोलुपता बनी रहती है, झुकाव बना रहता है, रुझान बना रहता है, एक प्रवृत्ति बनी रहती है। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर निरंतर भोगने वाली इंद्रियां तो कमजोर होती जा रही है। आज वृद्धावस्था की दहलीज में ऐसे कितने ही उद्योगपति अपने जीवन के कुछ अंतिम स्थितियां, दुखमय स्थितियां, अस्पतालों में या परिवार में रहते हुए भी देखिए, जब आप चल फिर सही ढंग से पाते नहीं,
अपने पदार्थों को भी आप स्वयं तोड़कर खा नहीं सकते। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जो मनुष्य आज अपना जीवन बिता रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मेरा सबसे एक सहानुभूति है। देखिए, हम तो सदा ऐसी इच्छा रखते हैं, परमात्मा से सदा विनती करते हैं कि मरते दम तक हम सभी भाई-बहन एक सुखमय स्थितियों में बीतें, दुःख आपके हमारे जीवन में नहीं आए। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बार नहीं बार-बार इस जगत को ही दुखालय कहा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, चाहे फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो। आजकल तो देखिए फ़िल्मी जगत की कुछ इन स्थितियों पे जो लोग चर्चित हो जाते हैं, उनकी बहुत वाहवाही संसार में एक राशि मनुष्यों द्वारा विशेष रूप से देखी जाती है। इसी तरह देखिए, आजकल कुछ खिलाड़ियों के साथ भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ हैं। देखिए, राजनीतिक दल हों, खिलाड़ियों की स्थितियाँ हों, उद्योगपतियों की हो या फ़िल्मी जगत की, ये कुछ ऐसे चर्चित स्थितियाँ हैं जिनसे मनुष्य प्रभावित होता है। मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने वालों से प्रभावित नहीं होता, ये एक सच्चाई है। यानी कि मनुष्य का रुझान रजोगुण के प्रति होता है। कहीं-कहीं तमोगुण के प्रति भी देखिए एक प्रवृत्ति दबे मन से बनी रहती है। आज मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। जब मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है तो इसका अभिप्राय ये है कि आपकी एक तमोगुण के प्रति भी एक स्थितियाँ रुझान रूपी बनती जा रही है। क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं, बंधनदायक है। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्वगुण मुक्तिदायक है और सत्वगुण का यदि आप संग नहीं करते, सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है और सत्संग यदि मनुष्य जीवन में करता नहीं है, या उससे अपनी कोई दूरी बना लेता है, या श्रद्धापूर्वक नहीं करता, देखिए मात्र इन सभी स्थितियों को व्यावहारिक स्तर पर जब तक आप और हम स्वीकार नहीं करते, तो सत्संग से जो आवश्यक दूरियां हैं वो मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं। आज ऐसे कितनी ही स्थितियां समाज में देखने को मिलती है जो वृद्धावस्था की दहलीज में आकर भी मौज मस्ती की स्थितियों को कमजोर रहने नहीं देती। कहीं कहीं तो देखिए कुछ वृद्धाश्रम में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां मौज मस्ती की एक राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रवृत्ति बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जब जब रजोगुण के प्रति आपका रुझान होगा, भले ही कहीं कहीं देखिए कुछ ऐसी प्रवृत्ति सुनने में आती है कि मौज मस्ती करो, एक शौक पाल के रखो। देखिए विभिन्न स्थितियों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इन बात की गहराई को समझना होगा। मनुष्य जोनी सत्वगुण बढ़ाने के लिए भी है। ये खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, ये सब राजसी स्थितियां हैं। भले ही राजसी स्थितियां यदि आप कानून के दायरे में रहते हुए धर्मानुसार विहित कर्म करते हो, भले ही इनकी देखिए निंदा नहीं है। निंदा तो देखिए तमोगुण की है। कानून के उल्लंघन करने की निषेधात्मक स्थितियों की निंदा की गई है। शास्त्र विरुद्ध जब आप पाप कर्म करते हो, निंदा उनकी की गई है। लेकिन फिर भी शास्त्र समझाते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि बढ़ चढ़कर इस रजोगुण को मत संग करो, मत भोगो, मत इकट्ठा करो। जब जब आप रजोगुण अधिक संग करते हो, अधिक भोगना चाहते हो, अधिक इकट्ठा करना चाहते हो, हालाँकि इकट्ठा करने का मतलब तो फिर वो तमोगुण की स्थिति है। क्योंकि मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर बार-बार देखिए कुछ शब्दों की स्थितियों को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जोड़ते हुए इन वीडियो की दिशा को थोड़ा आसान इसलिए बनाता हूँ
कि प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों की स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। यूँ तो हम देखिए लाभदायक स्थितियों को सत्वगुण से जोड़ते हैं, लेकिन लाभ के लिए जब आप मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विशेष स्थिति लोभ की बन जाती है, वो लोभ की स्थिति राशि बन जाती है। हालाँकि देखिए लोभ रखना कोई कानूनी अपराध नहीं है। शास्त्र विरुद्ध भी कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं है बशर्ते आप शास्त्र विहित कर्म करते हो, कानून का पालन करते हो। लेकिन ये लोभ प्रवृत्ति मनुष्य को सत्वगुण से दूरी बनाती है। लोभी मनुष्य का सत्संग में मन कभी लगता नहीं है। भले ही ऊपर-ऊपर से हम कुछ सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। आज संसार में देखिए राजसी स्थितियों में ही सत्संग होता हुआ विशेष रूप से दिखाई देता है। क्या वो देखिए भागवत प्रांत की कथाएँ जो चलती हैं, उनमें राजसी आडंबर बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ मनुष्य सहमत ना भी हों। आजकल कुछ भजन संध्याओं में भी देखिए ये राजसी स्थितियाँ अधिक प्रवेश कर जाती हैं। जहाँ-जहाँ रजोगुण बढ़ता है, ये बैंड बाजे की स्थितियाँ बढ़ती हैं। वहाँ देखिए यथार्थ स्थितियाँ कि जो एक ज्ञानमय स्थितियाँ हैं, वो फिर कमज़ोर होने लगती हैं। जब ज्ञान कमज़ोर होता है, तो आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का बोध लक्षणों के आधार पे हो नहीं पाता। किस गुण का संग करना चाहिए? शास्त्र तो बार-बार कहते हैं ना, सत्वगुण मुक्तिदायक है, सत्वगुण का संग करना, ये सत्संग की स्थिति है। वृद्धावस्था की स्थितियों में आने पे भी जब मनुष्य का सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं जागती। देखिए, आप और हम जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए विस्तार से तर्कपूर्वक इन सभी स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, ये 24 घंटों का दिन रात है। अब जैसे ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है ना, आपका हमारा जो शरीर है, वो शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। 5 सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा को, सूक्ष्म भूत को या भोग विषय को, जो आपके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर हमारी चर्चा थोड़ी सही से मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए आपका हमारा शरीर माता के गर्भ में जो एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते-होते 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कही गई वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की तो देखिए अवस्थाएँ हैं, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु की स्थिति। ये आपके मेरे शरीरों की एक अवस्था है। जब तक 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन बना रहता है, तब तक देखिए ये जन्म-मरण की स्थितियाँ। एक शरीर छूटा, अब देखिए ना वर्तमान जीवन आपका हमारा मनुष्य योनि का है। तो मनुष्य जीवन जब समाप्त हो जाता है, तो फिर कार्य शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ आपने मरते दम तक बनाई थी, देखिए जब आप कब माता के गर्भ में मनुष्य योनि सुनिश्चित हो गया, तो इसका अभिप्राय आपकी पात्रता थी। लेकिन वो पात्रता में मजबूती आई है या कमजोरी आई है, वो वर्तमान जीवन में आपकी जैसी-जैसी स्थितियाँ रही होंगी। देखिए कर्म फल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही जैसी स्थितियाँ मरते समय बन चुकी होती हैं। देखिए कार्य शरीर में कर्माशय और संस्कारों की स्थितियाँ हर्षण बनती रहती है। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो-जो क्रियाएँ करते हैं उसका क्रमशः बनता है। कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं। अब मानसिक स्तर पर कर्माशय भले ही नहीं बनता, आप जितना भी चिंतन करते हो, अच्छा बुरा जो भी, देखिए सत्संग करने वालों का चिंतन सात्विक होता है। जो संसार में दिख छलांगे लगाते हैं, रजोगुण उनका बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, छलांगे लगाने लगता है।
तो ऐसे मनुष्यों का देखिए मानसिक स्थितियाँ राशि के साथ-साथ तामसिक भी बनती बिगड़ती रहती है। इन सभी स्थितियों को देखिए आप व्यक्तिगत स्तर पर जब ईमानदारी से चिंतन करेंगे, तो इन सभी स्थितियों का आपको बोध होने लगेगा, कि अनुभव में आने लगेंगे। जब तक देखिए राशि मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, तामसिक मनुष्य तो गलतियों में ही अपना जीवन बर्बाद करता है। सात्विक मनुष्य से गलतियाँ कम होती हैं। तो देखिए आप और हम गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियों की पुनरावृत्ति भी करते रहते हैं, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें महसूस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यदि आप और हम गलती को स्वीकार नहीं करते तो शत प्रतिशत वही गलती की पुनरावृत्ति होगी। यदि आप स्वीकार करते हो तो उसकी पुनरावृत्ति गलती की होने की संभावनाएं कमजोर होती हैं, समाप्त होती हैं। इन सभी स्थितियों के गणित को जब तक आप समझते नहीं, देखिए कर्मफल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। इसलिए तो आज हमने क्या कहा, स्थूल शरीर से ऊंचा उठो, क्योंकि स्थूल शरीर ही भोग विषयों में लगाता है। ये पांच भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, क्योंकि पांच तत्वों का ये जो आपका मेरा शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका संचालन देखिए स्थूल शरीर की ही पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं। वो तो एक गोलक मानी जाती है, तो वो भी देखिए स्थूल शरीर की, जैसे पांच ज्ञानेंद्रियों से हम पांच विषयों का सुख भोगते हैं। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। आंख से हम देखिए दृश्य को, रूप का सुख भोगते हैं। नाक से गंध का, जिह्वा से स्वाद का, रस का, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का। ये स्थूल रूप से तो देखिए कहीं-कहीं किसी की किसी इंद्रिय की या कर्मेंद्रिय की कहीं अपंगता हो भी सकती है। लेकिन इनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर में होती हैं, देखिए अभी मैंने बताया ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके शरीर का जो निर्माण करने वाली सूक्ष्म इंद्रियाँ, भोग विषय की स्थितियाँ या तन्मात्रा जो कुछ भी आप समझ सकते हो। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ। 5 कर्मेंद्रियों का मतलब हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इन 15 सूक्ष्म तत्वों के साथ-साथ इनका जो एक संचालन है वो मन करता है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। यानी कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, 17 और 5 22 और कारण शरीर में जो आप और हम देखिए कर्ता भाव से, सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से अच्छे बुरे जो भी काम करते हैं। देखिए शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं वो राशि होते हैं। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है? जब आप केवल अपने लिए एक चिंता करते हो, खाने की एक इच्छा है, चाहे परिवार की हो, स्वयं की हो, दूसरों को पीड़ा नहीं देते, दूसरों को कोई परोपकार के कार्य भी नहीं करते, केवल अपने सुख को शास्त्रों के अनुसार या यूँ को धर्म के अनुसार हमारा जीवन चलता। देखिए जब आप धर्मानुसार कमाते हो, पहले दूसरों को खिलाते हो, भले ही फल पाने की इच्छा से, वो सात्विक कर्म होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं। ये दान पुण्य की जो आप स्थितियाँ समाज में देखते हो ना, लोग निर्बल मनुष्य को बटारे के रूप में अन्न देते हैं, वस्त्रों का, शिक्षा का, दवाई वगैरह, अस्पताल की स्थितियाँ और भी देखिए अलग-अलग परोपकार के कार्य हैं। पक्षियों को आप दाना देते हो, जानवरों को आप कुछ अन्न की सामग्री, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, हाथी हो, ये सभी स्थितियाँ जब परोपकार के रूप में की जाती हैं, फल पाने की इच्छा से, ये सात्विक कर्म है। जब केवल अपने सुख के लिए, जब परिवार के सुख तक की ही आपकी एक दायरा रहता है, वो राशि स्थिति है। और जब आप बिना कृत्य किए
छीना-झपटी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध और भी देखिए कुछ घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ किसी भी प्रकार की जो आप कर जाते हो। देखिए पकड़े गए या नहीं पकड़े गए वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। कानूनी रूप में कभी-कभी देखिए लोग बच भी जाते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य पाप कर्म करके बच नहीं पाता। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की ये दंडनीय जोनि है, कष्टमय जोनि है। मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्के में लेता है। कई मनुष्य तो यहाँ तक ज्ञान का स्तर रखते हैं कि जो कुत्ता मरेगा तो वो मरने के बाद फिर कुत्ता ही जोनी में आता है। कबूतर मर के फिर पुनः कबूतर बनता है और इंसान मर के फिर इंसान पैदा होता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आप समझो। वैसे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। फिर राशि मनुष्यों का तो ज्ञान और भी धुंधला होता है, कुछ नपा-तुला ही होता है। तो फिर राशि मनुष्यों को तो कर्मफल सिद्धांत की बारीकियाँ उतनी समझ आती ही नहीं। राशि मनुष्य तो कितनी गलतियाँ ऐसे ही करता है जिसको मरते दम तक कभी गलती समझता भी नहीं। और तामसी मनुष्य तो देखिए किसी भी स्तर जितनी बुराई करता है, पाप कर्म करता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने इसको एक गैर जमानती वारंट से जोड़ते हुए चर्चा को आगे दिशा दी थी। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। क्योंकि जब तक आपकी पदार्थों के प्रति एक लोलुपता है। अच्छा देखिए जितना भी धन आप कमाते हो, धन को, पदार्थ को हो, अर्थ को, बात तो एक ही है। देखिए धन तो पदार्थ ही खरीद सकता है ना। पदार्थ का अभिप्राय देखिए आपका हमारा जो शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये पदार्थों के प्रति इसका एक सजातीय संबंध है। विषय भोगों से इसका एक सजातीय संबंध है। उस संबंध को ही मर्यादा में रखने के लिए ये सत्संग ज़रूरी है, अनिवार्य है। शास्त्र तो जहाँ तक कहते हैं ना जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं और फिर कब नाचने लगती हैं। देखिए, हार, मैथुन, निद्रा, बैज ये तो पशु वृत्तियाँ हैं। यदि इन्हीं 4 स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, भले ही हम सरकारी पद पर ऊँचे से ऊँचे पद को हासिल करें, राजनीतिक स्तर पर ऊँचे से ऊँचा पद हासिल कर लें, चाहे औद्योगिक स्तर पर आप बहुत ऊँचाइयों को छू लें, फ़िल्मी जगत की हो चाहे खेल जगत की, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब आर्थिक स्थितियाँ हैं या फिर सामाजिक स्थितियों में देखिए, मैं 5 जो सुख हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ देता हूँ। जितना आप शास्त्रीय बातों को सरल शब्दों में समझोगे, आपने उनके अर्थ समझने हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। जब तक शास्त्रियों की बातों का भावार्थ नहीं समझ में आता, तो फिर कुछ जटिलताएँ जीवन में बनी रहती है, अंधविश्वास बने रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को पदार्थों की दुनिया से बाहर आते ना है। इस सकाम भाव से देखिए भले ही आप कर्म करते हो, ये जीवन में आप जितना भी धन संपदा अर्थ इकट्ठे कर लेते हो, काम नहीं आते। काम नहीं आने का अभिप्राय देखिए आपकी एक निश्चित आयु है। वृद्धावस्था में अभी हमने कुछ चर्चा रखी ना कि पदार्थों को आप सही ढंग से भोग भी नहीं सकते क्योंकि शरीर का कमज़ोर होना ये एक प्रकृति की एक प्रक्रिया का अंग है। उसके बाद की मृत्यु की स्थितियाँ, मृत्यु के साथ तो देखिए भौतिक उपलब्धियाँ, पदार्थ सब यहीं रह जाते हैं। ऐसे कितने ही औद्योगिक घरानों के पीछे आपने कभी मृत्यु देखी हो, चाहे राजनीतिक घराने हो, कहीं भी हो। ये एक सच्चाई है। जो भी हम बात कर रहे थे ना ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड और ये 24 तत्वों का आपके हमारे 3 शरीरों का एक पिंड है।
17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 और 5 22 और कारण शरीर अहंकार जो कर्ता भाव से जो आप करते हो उसका कर्माशय संस्कार बनते हैं। यानी कि मानसिक स्तर पर जो आपका चिंतन होता है उसके संस्कार बनते हैं। और संस्कार जैसे बना लेते हो, उन संस्कारों से ही मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियाँ जगती हैं। वो उठे हुए विचार ही तो स्थूल शरीर के स्तर को, ज्ञानेंद्रियों को भोग विषयों में लगाते हैं, कर्मेंद्रियों को नए कर्मों में लगाते हैं। इस स्थिति को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझ जाएँगे, इसीलिए हमने कहा कि देखिए स्थूल शरीर से ऊपर उठो, पदार्थों की दुनिया से बाहर निकलो। पदार्थ आपको एक सीमित दायरे तक ही सुख देते हैं। आप रसगुल्ला देखिए 1 खाओ, 2 तीसरा, चौथा खाने की इच्छा नहीं होती। इकट्ठा आप कर नहीं सकते। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा गया है, धन की 3 ही गति हैं, या तो आप खा लो, धन को हो, पदार्थ को हो, अर्थ एक ही बात। या तो आप खा लो या बाँट दो, अन्यथा उसका नष्ट होना निश्चित है। शरीर भी तो आपका हमारा देखिए पदार्थों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही गीता में तो देखिए मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व साधना के दृष्टिकोण से है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ-साथ साधना का एक अवसर लेकर आती है। और यदि साधना आरंभ ही नहीं होती, फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन का लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए अर्थ और काम मर्यादा में रहे, अर्थ का मतलब तमोगुण की स्थितियाँ हैं और अर्थ के साथ जो काम का मतलब इच्छाओं से है, भोगने की स्थिति है, राजसिक स्थिति है और धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से। धर्म का अभिप्राय एक मर्यादित स्थितियों से, एक कर्तव्य पालन की स्थितियों से, एक ज़िम्मेदारियों से है। आज मनुष्य केवल धर्म को एक संकुचित दायरे में पूजा-पाठ तक ही कोई विशेष स्थितियों से, संप्रदाय से जोड़ देते हैं। तो फिर स्थितियों में आपके हमारे जीवन में उलझनें बनी रहती हैं। अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखो, उचित पदार्थ रखो जो आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति कोई आपके दायित्व हैं। बस यूँ ही पदार्थों का इकट्ठा करना कोई एक समझदारी की बात नहीं। आप और हम जानते हैं मृत्यु निश्चित है। व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य मृत्यु को जब अधिक महत्व देता है, महत्व का अभिप्राय उस पर चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचा रहता है। और जितना-जितना ज्ञान का स्तर बढ़ता है, देखिए सत्संग आज संसार में होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो भीतर की स्थिति है क्योंकि आंशिक स्तर पर मन जुड़ा होता है। जब श्रद्धा होती नहीं, फिर मानसिक स्तर पर आप और हम उस पर कोई चिंतन मनन कर नहीं पाते। फिर स्थितियाँ शुभ संस्कार के रूप में कारण शरीर तक पहुँचती ही नहीं। देखिए, आपके हमारे लगभग 90% कर्म, अच्छे बुरे, वो कारण शरीर में जैसा स्वभाव संस्कार बना होता है उसके अनुसार ही अपने आप ही होते हैं। किसी का अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार बने हैं, तो अच्छे संस्कार के कारण उसको फिर उन अच्छे काम करने की कोई विशेष मेहनत करनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि स्वभाव करवाया। स्वभाव का अभिप्राय वो फिर प्रकृति वो आपकी मदद करती है। और यदि आप बुरा स्वभाव बनाते हो, देखिए शाम को सूर्य के ढलते तो तमोगुण की प्रधानता होती है। उन तामसी स्थितियों से, उन मोहनात्मक स्थितियों से, ये तमोगुण के शास्त्र बार-बार कहते हैं निंदा करो। निंदा का अभिप्राय उसको केवल निषेधात्मक स्थितियों से है। हाँ, पर हम जो नींद लेते हैं, खाना खाते हैं, आपका हमारा पदार्थ भी तो आपका हमारा शरीर भी तो पदार्थों का बना है, ये भी तामसी है। उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं। देखिए शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक समझिए, उनके फिर भावार्थ समझिए, तो शास्त्रों की जो जटिलताएँ हैं, गंभीर स्थिति, वो बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझ में आ जाएगी। हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में पिछले लगभग
6 वर्ष, पौने 6 वर्षों से इतनी ही वीडियो देखिए, लगभग 2800 वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। और अब तो हम देखिए इन वीडियो से संबंधित ही कुछ सरल स्थितियाँ 2 ढाई मिनट में एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत दोपहर को 12, साढ़े 12, 1 बजे भी प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि जो बात नए श्रोताओं को समझ नहीं आए, तो कुछ उन स्थितियों को क्रमबद्ध निरंतर सुनने से शास्त्रीय बातों के मूल अर्थ समझ में आने लगते हैं। तो शाम को अब हम देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ के प्रश्नों को आधार में लेते हुए वीडियो का रूप देते हैं। जब कुछ संसारी स्थितियों पर साधारण चर्चा प्रकृति के 3 गुणों पर आपके बड़े 3 शरीरों से जुड़ते हुए चर्चा को बढ़ाते हैं। क्योंकि मृत्यु कोई शरीर की निश्चित है, और उस निश्चित मृत्यु से पूर्व यदि आप कारण शरीर को 100% शुद्ध कर देते हो, तो मायातीत की स्थिति है। देखिए कारण शरीर का प्रभाव ही आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। साधारण सी स्थितियां हैं। आत्मा का ज्ञान तब तक कमजोर नहीं होता, आवृत नहीं होता, जब तक वो निरंतर सत्संग करती है, सत्वगुण में रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक निरंतर संस्कार बना रहता है। और यदि आप सत्संग करते नहीं, फिर सात्विक स्थितियां रहती नहीं, विवेक शक्ति जगती नहीं, तो फिर शास्त्रों की फिर सैद्धांतिक बातें तो फिर समझ ही नहीं आती। देखिए शास्त्रों में सैद्धांतिक बातें सूत्र रूप में बहुत सी समझाई गई, उनको समझना होता है, उनके अर्थ समझने होते हैं। मात्र शाब्दिक स्तर पर ही केवल सुनने से, पढ़ने से बात समझ नहीं आती। चिंतन मनन करो। यहाँ बात समझ नहीं आए, वहाँ प्रश्न रखो। उन प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से उनको समझने की एक कोशिश करो। पर तर्क वितर्क आप बेशक चिंतन करो। देखिए हम तो बार-बार कहते हैं, तर्क संगत बातों पर विचार करो। बात की जटिलताएँ भले ही हैं, लेकिन उनकी जो एक स्थितियाँ जब आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, तो फिर शास्त्रीय सभी बातें समझ में आ जाती है। तो देखिए 3 ही तत्व हैं, माया, माया यानी उसके 3 गुण, आत्मा और परमात्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप से, परमात्मा आनंद स्वरूप से है। आनंद संसार में कभी भी, किसी भी स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे औद्योगिक घराने का बड़े से बड़ा संसार का नंबर 1 उद्योगपति भी हो, सुख की स्थितियाँ मिल सकती हैं, वो भी कुछ सीमित दायरे में रहते हुए। आनंद की झलकें नहीं मिलती, क्योंकि आनंद संसार का गुण ही नहीं, इतनी द्वैत है। सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है। दुःख चखते समय दुःख छिपा हुआ नज़र नहीं आता। जैसे ही आप सुख को चखते हो, धीरे-धीरे फिर उसका जो छिपा हुआ दुःख वो समझ में आने लगता है, वो प्रकट होने लगता है। अभी मुझे एक बात उदाहरण रूप में याद आई। जैसे आप और हम देखिए बचपन में या आजकल भी देखिए, मेरा तो अभी का अनुभव नहीं है। एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम होती है। अब बाहर तो देखिए चॉकलेट लगी होती है, भीतर से तो साधारण होती है। तो बात को उदाहरण रूप में आप समझ सकते हो। यानी कि भीतरी स्थिति धीरे-धीरे देखिए सब प्रकट होती है। कि हमारे शरीर की कहो, संसार की कहो। सर आप जो वृद्धावस्था की स्थितियों में लोगों का सत्संग देखते हो, इस संसार की, युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, जो राजसी स्थितियों के परिणाम आने आरंभ हो जाते हैं, फिर शास्त्रीय बातों पर विश्वास जगने लगता है। पुरानी की गई गलतियों का एहसास होने लगता है। मनुष्य को जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। फिर परमात्मा से जुड़ने की वो स्थितियाँ सहज ही बनने लगती हैं, जिन पर आज हमने चर्चा की है। इस स्थूल शरीर से ऊपर उठ, इसकी मृत्यु निश्चित है।
स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर जितना हम शुद्ध कर लेते हैं, वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। और भौतिक कमाई तो पदार्थों को इकट्ठा कर के तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कभी-कभी तो जीवित रहते हुए भी ये काम नहीं आती। विभिन्न प्रकार की स्थितियों से आप और हम परिचित ही हैं। इन सभी संकेतों को जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएँगे, उतना ज्ञान में स्थितियाँ बनती रहेंगी। टिका हुआ ज्ञान ही आपके भीतर में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए यहाँ से सुना, वहाँ से निकला एक साधारण स्थितियों में आप संसार में देखते ही हो। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे जल्दी सो जाएँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इन्हीं स्थितियों का ही मैंने देखिए भरपूर लाभ उठाते हुए पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार बनाया है, ये सब उस ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थितियाँ हैं। हालाँकि देखिए उस समय विशेष में भारी गुण तो तमोगुण भी कभी चल रहा होता है। देखिए संसार में जब तक आप जगते हो ना, तब तक रजोगुण की स्थितियाँ हैं। भारी गुणों की एक अलग स्थितियाँ हैं। तो 8-8 घंटे की अलग स्थिति है। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जब आप सो जाते हो वो तामसी स्थितियाँ हैं। सोने के बाद जब प्रॉपर हम उठ जाते हैं, वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। और उसके बाद की फिर जैसी-जैसी कार्य शरीर की स्थितियाँ संस्कार रूपी होती हैं, या नया-नया आप जो संग करते हो, तो संग का रंग, ये सभी स्थितियाँ देखिए हर क्षण बनती रहती हैं। तो इन सभी स्थितियों में सतोगुण का भरपूर संग कीजिए, ताकि सात्विक प्रकाश में स्थितियाँ, ज्ञान में स्थितियाँ आपके भीतर जाने लगें। क्योंकि पहले की जो बुराइयाँ हैं, बुरे संस्कार हैं, वो क्रमशः कमज़ोर हो, समाप्त हो, दग्ध-बीज हो, क्योंकि नए सिरे से हमारे जीवन में कोई बुराई प्रवेश नहीं करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।